हेलो एवरीवन। सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की। इस चैप्टर के हम 15 प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड 2024-25 के लिए है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वन रीजन व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द मदर। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों होता है मदर के लिए? क्योंकि इसमें जो ओव्यूलेशन है, देयरफॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड होता है इसे हम लैक्टेशन पीरियड भी कहते हैं, और इस पीरियड पे ना तो ओव्यूलेशन होता है ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। सो देयरफॉर ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द मदर, और ये होता है अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अवर गवर्नमेंट हैज इंटेंशनली इम्पोज स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर एमटीपी इन अवर कंट्री, जस्टिफाई गिविंग ए रीजन। 2017 का क्वेश्चन है। तो हमारी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन डाला है एमटीपी के लिए। एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसलिए डाला हुआ है स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ताकि ये जो इसका मिसयूज है वो क्या हो, अवॉइड हो पाए। एंड सच रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इलीगल फीमेल फीटिसाइड इन अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा इलीगल फीमेल फीटिसाइड होता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन डाले हैं एमटीपी पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। नेम एन आईओडी दैट यू वुड रिकमेंड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू द स्पर्म। 2014 का ये क्वेश्चन है। आईओडी होता है इंट्रायूट्रीन डिवाइस, और एक हमें ऐसा आईओडी बताना है जो क्या करे, प्रमोट करे सर्विक्स हॉस्टिलिटी टू द स्पर्म, सर्विक्स को हॉस्टाइल करे स्पर्म के लिए। सो इस केस में हम आईओडी यूज करते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, हार्मोन। तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी यूज करते हैं। एग्जांपल है प्रोजेस्ट्रासर्ट एंड LNG-20। ये जो आईओडीज होते हैं ना, सबसे पहले दे मेक यूट्रस अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस को अनफेवरेबल करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, और साथ में सर्विक्स को हॉस्टाइल करते हैं स्पर्म के लिए। कैसे हॉस्टाइल करते हैं? सर्विक्स का जो म्यूकस होता है ना, उसको वो क्या करते हैं, थिक कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और जो सर्विक्स है वो हॉस्टाइल हो जाता है स्पर्म के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस एंड हाउ इट इज मिसयूज्ड। 2014 का क्वेश्चन है। जो एमनियोसेंटेसिस है ना, इट इज ए प्रीनेटल टेक्निक, मतलब बर्थ से पहले की टेक्निक है। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस। तो इसमें क्या होता था, फीटस से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता था और उससे टेस्ट किया जाता था क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। बट इंडिया में क्या हुआ, इसे काफी मिसयूज किया गया टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द फीटस। और एक बार सेक्स ऑफ द फीटस पता चल गया, देयर में बी चांस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। 2016 का एक क्वेश्चन है। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, इट मस्ट बी सेफ एंड यूजर फ्रेंडली। सेफ होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट बी इजिली अवेलेबल। इट मस्ट बी रिवर्सिबल विद लिटिल और नो साइड इफेक्ट। तो अगर इसका यूज करना बंद कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल, मतलब जो पर्सन है दे शुड एबल टू कंसीव। ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर। तो ये इंटरफेयर नहीं करेगा सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाई इज सहेली कंसीडर एज ए इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन। एनी 2 रीजंस हमें बताने हैं। 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो सहेली है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एंड इट कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रेपरेशन, मतलब जो केमिकल्स है वो नॉन स्टेरॉइडल है। इट इज वंस ए वीक पिल, हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाना होता है। अब ये इसलिए काफी यूजफुल है ये पिल क्योंकि इट हैज वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट काफी कम है। एंड इट हैज हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, मतलब ये प्रेगनेंसी के प्रिवेंट करने के इसके काफी ज्यादा हाई चांस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाई इज जिफ्ट ए बूम टू चाइल्डलेस कपल, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। 2015 का क्वेश्चन है। सबसे पहले जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन दिस टेक्निक ओवा फ्रॉम वाइफ स्लैश डोनर फीमेल, एग लिया जाता है वाइफ और डोनर फीमेल से, एंड स्पर्म इज टेकन फ्रॉम हस्बैंड और डोनर मेल, एंड दे आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। तो वो उनसे हम कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं, बट इन लेबोरेटरी।
लैब्स में हम उसका जाइगोट बनाते हैं। सो ये आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, तो इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और ये जो प्रोग्राम है इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। अब ये जो जाइगोट बनेगा ना, इट इज अलाउड टू डिवाइड अप टू 8 ब्लास्टोमेर स्टेज, तो सिर्फ 8 ब्लास्टोमेर स्टेज तक इसे डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद इसे ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से ये मूव करेगा यूट्रस में, यूट्रस में ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन करेगा, और फर्दर इसकी ग्रोथ हो जाएगी और डेवलपमेंट होगी इसकी फीटस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट डू ओरल पिल कंटेन एंड हाउ डू दे एक्ट एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। 2014 का क्वेश्चन है। जो ओरल पिल होती है, दे कंटेन आइदर प्रोजेस्ट्रोजिन अलोन, या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजिन प्रेजेंट होना चाहिए। प्रोजेस्ट्रोजिन क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजिन एंड एस्ट्रोजिन। अब ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए है, सबसे पहले इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, तो ये इनहिबिट कर सकते हैं ओव्यूलेशन को, एग रिलीज नहीं होगा। अगर एग रिलीज नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इनहिबिट इम्प्लांटेशन, तो वो क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को आल्टर करते हैं, और उसकी आल्टरेशन से याद रखना इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। एंड दे आल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्विक्स में म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को आल्टर कर देते हैं, मतलब थिक कर देते हैं, टू प्रिवेंट और स्टॉप द एंट्री ऑफ स्पर्म। सो एज ए रिजल्ट ओरल पिल जो है दे आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन and gamete intrafallopian transfer are two assisted reproductive technique. How is one different from other? 2018 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे ICSI भी कहते हैं, इट इज प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। तो लैब्स में क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करते हैं और जाइगोट को ग्रो करते हैं, और जाइगोट को ग्रो करके हम उसका एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में। तो इसे हम ICSI और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। सेकेंड टेक्निक है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसे GIFT भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, बोथ स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम और एग को ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल में, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या करेगा, यूट्रस में इम्प्लांटेशन कर देगा। और ये उन केस में होता है, उन फीमेल के केस में होता है विच कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाते बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो उन वुमेन के क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कैन बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड एडवाइज टू ह्यूमन मेल एंड फीमेल एज मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल, मेंशन इट्स वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 2017 का क्वेश्चन है। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में मेल में होता है वेसेक्टॉमी, फीमेल में होता है ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी क्या होता है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ वास डेफरेंस इज रिमूव्ड, यहाँ तो वास डेफरेंस के स्मॉल पार्ट को रिमूव कर देंगे और टाई अप करेंगे थ्रू स्मॉल कट इन द स्क्रोटम। वेरस ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और टाई अप करेंगे थ्रू स्मॉल कट इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। अब इन दोनों मेथड से क्या होता है, ये दोनों ब्लॉक कर देते हैं एंट्री ऑफ गैमीट्स, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। एडवांटेज ये है कि ये पहले तो परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक बार ये प्रोसीजर कर दिया, इसकी रिवर्सिबिलिटी जो है इट इज वेरी पुअर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसका ए पार्ट है, मेंशन द प्रॉब्लम दैट आर टेकन केयर बाय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। 2016 का क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH जो प्रोग्राम था वो कवर करता है वाइड रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो काफी अवेयरनेस करता है लोगों में रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट, और फैसिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। 11th का बी पार्ट है, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस एंड व्हाई देयर इज स्टैट्यूटरी बैन ऑन इट। सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होता है। प्रीनेटल मींस बिफोर बर्थ, एंड इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस। तो सेक्स ऑफ फीटस डिटरमाइन कर सकते हैं। जेनेटिकल कंट्रोल कॉन्जेनिटल डिजीज, अगर कोई जेनेटिकल डिजीज होता है फीटस को वो भी देख सकते हैं, एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन फीटस। ठीक है, बट इस पे बैन इसलिए है स्टैट्यूटरी बैन क्योंकि इट लीड्स टू फीमेल फिटिसाइड, ये फीमेल फिटिसाइड इससे हो सकता है,
एज इट डिटेक्ट सेक्स ऑफ फीटस, क्योंकि सेक्स ऑफ फीटस पता चल सकता है और फीमेल फीटिसाइड से क्या हो सकता है, जो जेंडर रेशियो है वो डिक्रीज हो सकती है, सो दैट्स व्हाई इट हैज स्टैट्यूटरी बैन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। इसका ए पार्ट है नेम टू कॉपर रिलीजिंग आईओडीज, 2019 का क्वेश्चन है। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज होता है CUT एंड मल्टीलोड 375। बी पार्ट है एक्सप्लेन हाउ डू दे एक्ट एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव इन ह्यूमन फीमेल। तो याद रखना ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं दे आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव इन फीमेल, क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं एंड ये जो कॉपर आयन होते हैं वो सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मूवमेंट को सप्रेस करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म भी इफेक्ट करते हैं, सो एज ए रिजल्ट दे एक्ट एज इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। इसका ए पार्ट है लिस्ट टू रीजन अदर देन फिजिकल एंड कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी इन कपल, 2020 का क्वेश्चन है। द रीजन फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी इन कपल अदर देन फिजिकल एंड कॉन्जेनिटल्स आर ड्रग्स। ड्रग्स की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, कोई मेडिसिन की वजह से, डिजीज की वजह से हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो मूवमेंट ऑफ स्पर्म ओवा सप्रेस कर सकता है, और फिजियोलॉजिकल मतलब स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। बी पार्ट है एक्सप्लेन हाउ IVF एज ए टेक्निक हेल्प चाइल्डलेस कपल इन हैविंग चिल्ड्रन, 2020 का क्वेश्चन है। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है फीमेल का, लैब में होता है फ्यूजन, जाइगोट बनता है और जाइगोट को अलाउ करते हैं डिवाइड करके बनाने के लिए एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को एंड में इम्प्लांट करते हैं इन यूट्रस ऑफ फीमेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। इसका ए पार्ट है नेम एनी टू वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये 2018 का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है गोनेरिया एंड सिफिलिस। बी है व्हाट शेड्यूल शुड बी फॉलोड फॉर टेकिंग ओरल पिल्स। जो ओरल पिल्स होती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं, इसके लिए क्या शेड्यूल लेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज, तो 21 डेज के लिए डेली कॉन्टिन्यूस इसे लेंगे, स्टार्टिंग विद फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कोई भी फर्स्ट 5 डेज में शुरू कर सकते हैं, एंड दिस हैज टू बी रिपीटेड आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज। तो पहले 21 डेज लेंगे, 7 डेज का गैप देंगे, उसके बाद फिर 21 डेज। तो ये हम इसे रिपीट करेंगे इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जब तक फीमेल चाहती है प्रिवेंट करना प्रेगनेंसी और कंसेप्शन को, तो इसी सीक्वेंस में ओरल पिल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 350 मिलियन which explode to over 1 billion by May 2020. List any two reason for this rise in population and any two step by government to check population explosion, 2013 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी राइज हुई और इसका रीज़न क्या है, पहला पार्ट है इसका कि ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ डिफरेंट फील्ड्स में, और इंडिया में इंक्रीज हुआ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद बेटर लाइफ कंडीशन, उसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। रिडक्शन इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो मदर और जो इन्फेंट था उसका डेथ रेट क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि बेटर फैसिलिटीज थी। अब जो मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने लिए, सबसे पहले पीपल आर एजुकेटेड एंड सपोर्ट द आइडिया ऑफ स्मॉल फैमिली। लोगों ने सपोर्ट किया स्मॉल फैमिली का आइडिया और उन्होंने यूज किया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सेकेंड, देर इज ए स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल, तो मैरिजेबल एज को रेज किया गया, फीमेल का 18 ईयर्स किया गया और मेल का 21 ईयर्स किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। एक्सप्लेन वन एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2019 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है लैक्टेशनल एमेनेरिया। एमेनेरिया का मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये एक नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का एंड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट जो ओव्यूलेशन है, साइकिल डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। इसका मतलब क्या, जब पार्चुरेशन होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद फीमेल में ना लैक्टेशन का पीरियड आता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन का पीरियड आता है, और उस टाइम पे याद रखना जो ओव्यूलेशन है और जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो उस टाइम पे नहीं होता और चांस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, निल होता है। तो चांस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। तो ये जो लैक्टेशनल एमेनेरिया है ये एक नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का। सेकंड है IUI, ये है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मेथड है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, जब मेल ना स्पर्म कम प्रोड्यूस करे या वो इंसेमिनेशन ना कर पाए, तो उस टाइम पे IUI किया जाता है। इन दिस टेक्निक जो सीमन है
कलेक्ट किया जाता है आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, या तो हस्बैंड से कलेक्ट कर सकते हैं सीमन को, या हेल्दी डोनर से कलेक्ट किया जाता है। उसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल के वेजाइना में या यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो चांस ऑफ प्रेगनेंसी है वो इंक्रीज हो जाए। आई होप आपको इस चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चन समझ आए हो। तो आपको बाकी चैप्टर्स के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।